हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा की जीत हो गई। भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी सभा ली। मध्य प्रदेश के इन तीनों नेताओं ने खैरागढ़ विधानसभा में कुल 12 सभाएं ली, जहां अधिकांश जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई। अब इस पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि केंद्रीय भाजपा नेताओं को छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं पर भरोसा नहीं था, इसलिए बाहरी नेताओं को बुलाया गया। उनके बाद भी खैरागढ़ की जनता नहीं सुनी। अब वो दिन दूर नहीं जब भाजपा नेताओं की बात देश की जनता नहीं सुनेगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता का कहना है कि यूपी समेत अन्य जगहों पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस हार कर आ रही है। सरकारी संसाधनों के उपयोग करने के बावजूद हम सभी जगहों पर टक्कर दे रहे हैं। जो भाजपा के केंद्रीय स्टार प्रचारक आए हुए थे, चाहे डॉक्टर शिवराज सिंह हो या फिर प्रहलाद पटेल हो या फग्गन सिंह कुलस्ते हो, इन लोगों ने भी जहां जहां सभा किया, खैरागढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर भी बुरी तरीके से नकार दिया। माननीय मुख्यमंत्री खुद 5 से 6 दिन खैरागढ़ में थे। अगर विकास किया तो 6 दिन वहां क्यों रहना पड़ा? जनता ऐसे ही वोट दे देती। और सारी सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे समझता हूं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है खैरागढ़ में, और हमारे प्रत्याशी ने पिछले चुनाव की अपेक्षा 5000 वोट ज्यादा पाए हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान पे उतरे थे और उन्होंने लगातार सभाएं ली और उम्मीदवार के लिए वोट की अपील भी की थी। इसके बाद अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। तमाम रैली करने के बावजूद, सभाएं लेने के बाद भी बीजेपी हार गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, शुरू से ही खैरागढ़ उपचुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव था, ऐसे में स्टार प्रचारकों को बीजेपी ने उतारा ताकि इसका कोई असर पड़े, बावजूद इसके हार गई। क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच अब? बिल्कुल, देखिए, ये खैरागढ़ का उपचुनाव सेमीफाइनल की तरह था 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। ये कांग्रेस और भाजपा के सभी बड़े नेता कह रहे थे, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। और आप स्ट्रेटजी देखिए, भाजपा की यही रणनीति थी कि 2023 में जो मुद्दे भाजपा उठाएगी वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को यहां पर उठाया जाए। इसलिए आप देखिए कि सीएम शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते आए। सभी लोगों ने जो है प्रधानमंत्री आवास की बात कही, सभी लोगों ने उज्ज्वला गैस योजना की बात की, सभी लोगों ने जल जीवन मिशन अर्थात केंद्र की सरकार जो योजनाएं बनाई हैं उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, ये आरोप यहां पर सभी भाजपा के नेताओं ने लगाया। और वहां की जनता कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से कुछ जगहों पर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाए, चूंकि राज्य की राशि जो देनी होती है वो नहीं दे पाए हैं कुछ कारणों से। तो ये अभी से फोकस किया जा रहा था कि कैसे इन जगहों पर अभी से छत्तीसगढ़ में एक माहौल बनाया जा सके कि केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि जो खैरागढ़ की जनता है, खासकर जो सालेवारा, छुई खदान और गंडई की जनता है, और खैरागढ़ जो पूरे विधानसभा की बात करें, उन्होंने जिन जिन जगहों पर इन नेताओं ने सभाएं ली हैं, आप देखिए कि 12 सभाएं ली हैं। स्वयं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है वो 2 सभाएं ली हैं। इसी तरीके से फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल सभाएं लेते हैं, लेकिन सभाओं का कोई भी असर जो है वहां की जनता पर नहीं हुआ है। केवल 1-2 सीटों पर ही जो है भाजपा के जो कैंडिडेट है उनको बढ़त मिली है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से वहां की जनता जो है, हो सकता है कि जो इन लोगों ने आरोप लगाया कि केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर था कि जो मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेला था कांग्रेस ने कि हम जिला बनाएंगे, और हमने कल देखा भी कि जो 24 घंटे के भीतर ही, कल परिणाम है उसके 3 घंटे के भीतर ही जिला बना दिया गया। तो अब एक विश्वास की बात सबसे हो रही है कि इसलिए कांग्रेस जो है अपना स्लोगन भी दे रही है बार बार, और उनके नेता भी कह रहे हैं कि हमने जो 2018 में जो कहा था 25 रुपए किसानों को धान का दाम देंगे, ऋण माफ करेंगे, और किए हैं, ये लगातार बात कर रहे हैं। अब इसी तरीके से अब ये भी वादा जो उन्होंने पूरा किया है, तो निश्चित रूप से एक प्लानिंग थी भाजपा की। इसीलिए आप देखिए कि किसी भी उपचुनाव में जो है पूर्व जो
छत्तीसगढ़ के बाहर के भाजपा नेताओं को आना पड़ा। अब देखना होगा कि भाजपा की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री आवास और जल जीवन मिशन और केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने को लेकर जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है यहाँ के छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, लगातार जो है आरोप लगाती है। लेकिन खैरागढ़ की जनता ने इसे नकार दिया है, तो साफ समझा जा सकता है कि इन नेताओं का असर जो है, जो बाहर से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, इन नेताओं का असर जो है छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इसकी अगली रणनीति 2023 के लिए क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी हमें देने के लिए।